हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच ऑल इन वन एंड दिस इज़ हर्षा। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग हैं, जो यूज़फुल है उन लोगों के लिए भी जो नॉन वर्किंग हैं। सो आज का वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए, वर्किंग मॉम्स के लिए, सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है। तो मैं आज आप सभी के साथ एक मील प्रेप का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें जो अपने वीक में मैं रोज़ बनाती हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो वो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन मैं कैसे करके रखती हूँ और जल्द से जल्द में चीज़ों को कैसे तैयार कर लेती हूँ। सो अपने ब्रेकफास्ट को रेडी करने के लिए मैंने 30 मिनट फ़िक्स कर रखे हैं। इससे ज़्यादा मैं अपने ब्रेकफास्ट को टाइम नहीं देती हूँ प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद लंच के लिए मैंने 1 घंटा रखा हुआ है, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, बस इसके अंदर ही मैं अपना लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। और डिनर के लिए मैंने रखा है 45 मिनट्स। तो ये सारे टाइम मैंने डिसाइड कर रखे हैं। तो इस डिसाइडेड टाइम के अंदर अंदर ही मैं अपनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर करती हूँ। चीज़ों को इतनी जल्दी प्रिपेयर करने के लिए ऑफकोर्स हमें पहले से प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये वाला वीडियो वो प्रिपरेशन का वीडियो है जो मैं करती हूँ अपने मील्स को जल्दी प्रिपेयर करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। प्रिपरेशन की सबसे पहली स्टेप है मील प्लान। तो मील प्लान मैं सब वीकेंड पे ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए आसानी हो जाती है। तो जैसे मेरे मील प्लान में है आलू का पराठा, सैंडविच, छोले और फिर बनना है यहाँ पे उपमा, उत्तपम और स्प्राउट्स, चीला। तो अकॉर्डिंगली मैं प्रिपरेशन भी करूँगी और इसी के हिसाब से मैं परचेसिंग भी करूँगी। तो सारी शॉपिंग मेरी अपने मील प्लान के हिसाब से होती है। तो एक वीक की शॉपिंग मैं कर लेती हूँ वेजिटेबल्स की, जैसे कर्ड, पनीर, एग्स, ब्रेड। तो ये सारी शॉपिंग, और बहुत सारी मुझे वेजिटेबल परचेस नहीं करनी पड़ती। वेजिटेबल्स मैं सिर्फ वही परचेस करती हूँ जो मेरे मील प्लान में है। तो 4 से 5 वेजिटेबल हम अपने मील प्लान में डालते हैं एक वीक में। तो अकॉर्डिंगली मैं परचेसिंग करती हूँ। सारी परचेसिंग हो जाने के बाद मैं वेजिटेबल को वॉश करके सबसे पहले मैं उसे अरेंज कर देती हूँ और सारी चीज़ों की प्रिपरेशन उसके बाद में लगाना स्टार्ट करती हूँ। अब हमारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चटनी प्रिपेयर करके रख लूँगी। तो क्योंकि हमारे मील में साउथ इंडियन है, तो मैं एक पीनट चटनी यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। उसमें हम तड़का दे देंगे तो ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। और पीनट चटनी रेडी करने के बाद एक ग्रीन कोरिएंडर की चटनी मैं रेडी कर लेती हूँ, जो कि बहुत सारी चीज़ों के साथ काम आती है आपको, सैंडविच के साथ, खमन के साथ, आलू पराठा के साथ। तो ये वाली 2 चटनियाँ मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखती हूँ, क्योंकि पीनट की चटनी मेरे घर में बहुत पसंद है, तो वो भी मैं जनरली प्रिपेयर करके रखती हूँ। 4 से 5 यहाँ मैंने पोटैटो को बॉईल कर लिया था। इसके बाद ठंडा होने के बाद मैंने इसे पील करके और फिर यहाँ पे क्रश करके रख लिया है। तो एयर टाइट कंटेनर में इसे आप रखें, स्टोर कर सकते हैं 6 से 7 दिन तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आलू बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाता है। इसके साथ मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है डोसा बैटर। तो सेम बैटर से मैं इडली, उत्तपम और डोसा तीनों प्रिपेयर कर लूँगी। तो मैंने ज़्यादा अमाउंट में इसको रेडी कर लिया था। तो हमारा ये वीक साउथ इंडियन रेसिपीज़ हैं, तो मैंने एक साथ ही इसको रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे पालक ढेर सारी थी, तो मैं हमेशा ज़्यादा पालक होने पर उसके प्योरे बना के रख देती हूँ, जो बहुत सारी चीज़ों में मुझे काम आ जाती है। तो यहाँ पालक के प्योरे रेडी कर ली थी मैंने, और इसके बाद रेडी कर लिए हैं स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स हमें रेगुलर रूटीन में मैं शामिल करती हूँ, ये बहुत हेल्दी होता है। तो एयर टाइट कंटेनर में मैं इसे हमेशा ऐसे बना के रख देती हूँ। तो आप 4 से 5 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, ये ख़राब नहीं होते हैं। इसके बाद मैंने रेडी कर ली थी यहाँ पे क्यूब्स। तो ये जिंजर गार्लिक क्यूब्स हैं। जिंजर गार्लिक मैं पेस्ट भी रेडी करके रखती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है, और क्यूब्स लंबे टाइम तक चलते हैं यदि आप उसको अच्छे से स्टोर करो। तो यहाँ फ्रीज़र में मैं इसको स्टोर करती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने गार्लिक को पील करके रख लिया था। तो इसका मैं आधा पेस्ट बना लूँगी, आधे गार्लिक का, और आधे मैं ऐसे ही साइड में रखती हूँ, जो मुझे बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए थे छोले, क्योंकि इस वीक प्लान में हमारे छोले हैं, तो मैंने छोले बॉईल कर लिए थे। इसके साथ मैंने सूजी को रोस्ट कर लिया था, क्योंकि मील प्लान में हमारे उपमा था, तो मैंने सूजी को रोस्ट करके रख लिया था।
और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया था। 2-3 रेसिपीज़ में ये काम आ जाएगी, तो उत्तपम में ये काम आ जाएगी, उपमा में ये काम आ जाएगी। तो मैंने इसे चॉप करके एयर टाइट कंटेनर में रख लिया था। तो ये आप 4 या 5 दिन यूज़ कर सकते हो। चीज़ें इस तरीके से प्रिपेयर होती हैं तो ईज़ी होती हैं यूज़ करने के लिए। और इसके साथ अब मैं यहाँ पे अपने पनीर को ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ बहुत बड़ा पनीर का पीस था, तो इसे मैंने आधे पार्ट में डिवाइड करके थोड़े से पार्ट को यहाँ ग्रेट कर लिया है और आधा पार्ट मैंने दूसरी रेसिपी के लिए रख दिया है। तो इस आधे वाले पार्ट को मैं रख दूँगी पानी के अंदर, ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। और आधे वाले पनीर को मैं एयर टाइट कंटेनर में से निकाल के फ्रीज़ में स्टोर कर लूँगी। और यहाँ पे डोसा बैटर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एयर टाइट कंटेनर में। ये 6 से 7 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हो। वेजिटेबल को मैंने चॉप करके यहाँ रख लिया था। जनरली मैं वेजिटेबल्स को चॉप करके नहीं रखती हूँ, पर जिस हिसाब से मेरा रूटीन थोड़ा बिज़ी होता है जिस वीक का, उस समय मैं ये वाली ट्रिक यूज़ करती हूँ। और फिर इसके साथ मैं यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी अपने पीनट को। तो पीनट को हमने जब रोस्ट किया था तो वो हमें काम आ गया था पीनट की चटनी प्रिपेयर करने में। और थोड़े से रोस्ट वाले पीनट को मैं पोहा वगैरह में भी यूज़ कर लूँगी। और रोस्टेड पीनट लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होते। और इसके साथ मैंने यहाँ पे एक स्टफ़िंग प्रिपेयर कर ली थी, जो कि पनीर और आलू से मैंने प्रिपेयर की थी सैंडविच की स्टफ़िंग, जो सैंडविच में मुझे काम आ जाएगी। यहाँ मैंने अपने आटे को रेडी कर लिया है। तो जब आप थोड़े बिज़ी हो तो 2 दिन का आटा आप एक साथ प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर आटा प्रिपेयर नहीं करती हूँ, पर ये वीडियो के लिए मैंने 2 दिन का आटा एक बार में प्रिपेयर किया हुआ था। तो यदि आप बिज़ी हो तो ये आप कर सकते हो। तो यहाँ हमारी सारी तैयारियाँ मैंने लगा ली हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने वीकेंड्स पे करके रख देती हूँ, 1-2 पिक्चर्स इसमें नहीं हैं। और फिर इसके बाद अब हमारी रेसिपीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेट कर लेती हूँ अपना टाइमर कि मुझे 30 मिनट्स के अंदर अंदर चीज़ें ख़त्म करनी होती है, लेकिन प्रिपरेशन है तो मैंने 20 मिनट्स के अंदर ही चीज़ें डन कर ली थी। तो यहाँ मेरा टाइमर है, तो मैं उसमें अपनी स्किल्स भी चेक करती हूँ। तो यहाँ सांभर हमने एक दिन रेडी कर लिया था, उसके साथ पीनट की चटनी ऑलरेडी प्रिपेयर थी, डोसा बैटर प्रिपेयर था, उससे ही हमने इडली प्रिपेयर की है। उसके बाद कैबेज कटी हुई रखी थी तो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो गई। रोस्टेड दानों का हमने यहाँ पोहा में यूज़ किया था। यहाँ आलू की सब्ज़ी हमने बना ली थी और सब्ज़ी बनानी इजी हो गई थी क्योंकि बॉयल थे पोटैटो। ये सब्ज़ी हम डोसा में यूज़ कर लेंगे। और थोड़े से पोटैटो मैंने साइड में रख दिए थे जो मैंने आलू पराठा के लिए काम में ले लिए थे। तो यहाँ डोसा भी रेडी हो गया है, चटनी रेडी थी, तो हमारा ब्रेकफास्ट में डोसा हो गया रेडी। इसके बाद यहाँ हमारी पालक के प्योरे थी, तो इससे हमने बना लिया डो। तो पालक के प्योरे का मैंने यहाँ डो बना करके रेडी कर लिया था। तो यहाँ पालक का डो प्रिपेयर होने के बाद जो बॉयल आलू रखा था उससे मैंने बेसिक स्पाइसेस यूज़ करके एक स्टफ़िंग रेडी कर ली इंस्टेंट। और हमारे यहाँ पे पालक वाले डो में आलू के पराठे मैंने बनाए थे। तो ये स्टफ़िंग इसके अंदर आलू की है। तो यहाँ हमारे पालक और आलू के पराठे रेडी हो गए थे। तो इसी तरीके से इंस्टेंट बहुत जल्दी रेडी हो जाती है चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद। तो उत्तपम बनाना था तो सिर्फ मैंने कैरेट, कैप्सिकम, अनियन और टोमेटो को चॉप किया और ये फटाफट से हमारा उत्तपम रेडी हो गया। और चटनी हमारे पास थी, तो ये ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। और इसके साथ मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वैरायटीज़ भी इसी कारण बना पाती हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन होती है तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो यहाँ इस तरीके से पनीर की स्टफ़िंग हमने जो रखी थी उसमें हम यहाँ पर बेसिक से स्पाइसेस डाल देंगे और यहाँ पर तैयार कर लेंगे हमारा पनीर का पराठा। तो डो हमारा ऑलरेडी रखा हुआ था, जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था। तो डो अब तक फ्रेश है, मतलब 2-1 दिन का ही टाइम हुआ था ये, तो तभी हमने डो को यूज़ कर लिया था। बस 2 दिन से ज़्यादा अगर डो आप कभी भी यूज़ ना करें। तो यहाँ पे मैंने पनीर के पराठे बना करके रेडी कर लिए थे।
ग्रेटेड पनीर के साथ आप आलू की स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत इंस्टेंट ये पराठे बन कर के रेडी हो जाते हैं, जिसे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। और फिर रोस्ट जो हमने रवा किया हुआ था, उससे मैंने यहाँ पे उपमा रेडी कर लिया है। रवा रोस्ट होता है तो उपमा बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, आपको सिर्फ वेजिटेबल चॉप करनी है और उपमा फटाफट से रेडी हो जाता है। तो बहुत जल्दी वाला ब्रेकफास्ट है। और इसके साथ जो छोले बनाए थे, उसके साथ मैंने संडे में भटूरे बना लिए थे, और साथ में यहाँ पे जो रखा है स्प्राउट्स, अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। और मैंने यहाँ पे बनाए थे स्प्राउट्स के चीले। तो यहाँ आलू और पनीर की थोड़ी सी स्टफिंग मैंने यूज़ की है हमारे ये स्प्राउट्स वाले डोसे में। तो ये क्रिस्पी से डोसे बन कर के रेडी हुए थे। बहुत क्रिस्पी ये डोसे बन कर के रेडी हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ मेरे सारे कंटेनर्स, जैसे ऑयल कंटेनर, मस्टर्ड ऑयल का कंटेनर, शुगर कंटेनर और सारे स्पाइसेस के कंटेनर। तो ये वीकेंड्स का काम है मेरा। वीकेंड्स का शेड्यूल थोड़ा सा बिज़ी ज़रूर होता है, लेकिन पूरे वीक के लिए मैं फिर बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ और फ्री होकर अपने बहुत सारे काम निपटा सकती हूँ। तो मल्टीटास्किंग हो जाती है कि आप घर पर इंस्टेंट खाना भी इतना सारा बना लो, कहीं बाहर आप काम करके भी आ जाओ, और उसके बाद फिर घर आके आप हैवी सा कुछ लंच भी बना लो। तो आप मतलब सारी लायबिलिटी बहुत अच्छे से आप निभा लेते हो यदि आपके साथ टाइम मैनेजमेंट सही है और प्रिपरेशन आप करके रखते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक आध बार आप इस रूटीन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो मील प्रेप मैंने अभी आपके साथ शेयर किया वो इस वीक के लिए ही है। तो अगले वीक का हमारा मेन्यू कुछ और रहेगा, तो प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। जैसे मैंने अभी छोले बॉईल करके रखे थे और मेरे अगले वाले मेन्यू में वहाँ पे राजमा है, तो मैं राजमा वहाँ पे बॉईल करके रखूँगी। इसी तरीके से आपके जिस हिसाब के मील हों, आप आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से करके रखें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरीके के और भी वीक के मील की प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आपके लिए ये सब चीज़ें यूज़फुल हो सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।